का विधानसभा का अगर देखा जाए तो नवादा में 5 विधानसभा में 4 पर महागठबंधन जो है चुनाव जीते थे। इस बार उल्टा हो गया। पहले जो है 4 में 1 था, इस बार 1 में 4 हो गया, क्योंकि महागठबंधन को सिर्फ बारसिंह विधानसभा का सीट जो है ये आप जीत करती है। क्या कुछ कहिएगा, क्या वजह रहा कि आखिर 5 में से 4 जो है पराजय का सामना करना पड़ा? देखिए, इस पर समीक्षा होगी। हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके साथ जो ये नतीजा हुआ है, तो क्षेत्रीय आकलन होते हुए ये पूरी निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से, हाई लेवल तरीके से इसकी समीक्षा होगी और उसके बाद हम इसका उत्तर दे पाएंगे। और बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता मालिकों को मैं अनीता बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना प्यार, आदर, सम्मान, समर्थन, समर्पण, सहयोग हर तरह से मुझे दिए और अपना एक एक स्वाभिमानी वोट आशीर्वाद के रूप में मेरे आंचल में दिए, मुझ पर भरोसा किए, मुझे मेरा मान बढ़ाया, मुझ पर विश्वास किए। तो मैं तहे दिल से उनके आवाज़ बनाने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बारिशलीगंज की जनता आप पर जो है भरोसा जताई है। क्या लगता है यहाँ आप चुनाव जीत रहे हैं तो क्या कुछ निश्चित रूप से क्षेत्र में हो और मूलभूत सुविधा, कई गांव मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं, तो उस पर भी जरूर काम की जाएगी। किसी भी समाज के बदलाव को लेकर शिक्षा का अहम भूमिका होता है। आप भी पढ़ी लिखी हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं अनीता जी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, समाज में कुछ अलग बदलाव होगा, खास करके शिक्षा और चिकित्सा पर उनका जो है काफ़ी अलग फोकस रहेगा, बढ़िया फोकस रहेगा। आखिर इस दृष्टि को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये सबसे प्रायोरिटी दी जाएगी। पहला तरीके से आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति लागू करके जो लोग इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति है क्या। नई शिक्षा नीति वो है जिसके समाज, महंगी शिक्षा नीति है वो, और हमारा जो गरीब तबके वर्ग का जो समाज है, जिनके पॉकेट में पैसे होंगे वही उस शिक्षा को ले पाएगा। तो उन लोगों को शिक्षा नीति बहुत ही लचीला किया जाएगा, सुगम किया जाएगा और उनको सस्ता बनाया जाएगा। चुनाव जीते हैं मैडम, सुबह से देखा जाए तो काफ़ी लोगों का तांता जो है आपके पास आ रहा है। लोग बधाई देने के लिए एकदम काफ़ी जनसैलाब आपका रूप ले रहे हैं। आखिर वैसे लोग जो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग घर से ही आपको जो है ये बधाई दे रहे हैं, तो उनको क्या कुछ कहिएगा आप? मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ दिल से। और देखिए, मुझे तो आश्चर्य लगता है, इनमें कई युवा बुजुर्ग ही नहीं है, सभी माताएं बहनें भी हैं। और कुछ तो कल जिनके साथ ट्रेजेडी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, जोहरी पंचायत के, देखिए वो भी आए हुए थे, उनके कितने 10-15 टाका लगा हुआ था। वैसी हालत में लोग पहुंच रहे हैं। मैं मना भी कर रही थी कि ऐसी हालत में नहीं आता, मैं आपसे आकर मिलते, लेकिन फिर भी लोगों का जोश और जुनून है, उस पर क्या कह सकते। बस इन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये जीत उनकी जीत है, इनकी जीत है, ये जनता मालिकों की जीत है। उन्होंने आवाज़ बनाई है और मुझे जो जिम्मेदारी दी है उनको पूरी अशोक महतो का नाम पूरे बिहार में लोग जानता है। आप उनकी पत्नी हैं, चुनाव जीती हैं, और वैसे लोग जो बिहार में या बिहार से बाहर आपको बधाई देना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, तो उनको क्या कुछ संदेश दीजिएगा? मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, सभी सबसे पहले। और अशोक महतो जी एक विचारधारा है, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय के संघर्ष को पूरी आवाम जानती है, बखूबी समझ पा रही है। और ये जो आप देख रहे हैं जन सैलाब, उसी का नतीजा है, उसी का संकेत है, उसी का संदेश है। तो बस मैं अपनी पूरी आवाम से बस यही कहूँगी अपने तरफ से कि ये जो आपने कम से कम सहमति में अधिकतम एकजुटता दिखाई है, इसके लिए आपकी अनीता हमेशा ऋणी रहेगी जब तक मेरी सांसें रहेगी। ये ऋण समाज को एकजुट करने के लिए हमेशा ऋण उतारेगा आपका। बस आप लोग एकजुटता की क्रांति रुकने नहीं देना और इनके विचारधारा को आगे बढ़ाते रहना। जी सर, मैडम आप जो है राजद की विधायिका बनी है और जो है